लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम 25 फलस्तीनी मारे गए हैं। बचाव कर्मियों के मुताबिक गाजा शहर के जैतून इलाके में एक बिल्डिंग पर हमला होने से एक महिला और एक बच्ची सहित 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि उसने हमास के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। इजरायली सेना ने कहा कि कुछ बंदूकधारियों ने दक्षिणी शहर खान यूनिस में उस इलाके की ओर गोलीबारी की जहां उसके सैनिक काम कर रहे थे। ये 5 हफ्ते पुराने सीजफायर समझौते का उल्लंघन है। हमास की ओर से अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। गाजा में हमास की सिविल डिफेंस एजेंसी के प्रवक्ता महमूद बसवल ने बताया, बुधवार शाम को गाजा शहर और खान यूनिस में कई जगहों पर इजरायली हमले हुए। उन्होंने कहा कि कई दिनों की शांति के बाद ये हमले तेजी से बढ़े हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने उनसे मिलने का समय मांगा है। ट्रंप ने लिखा, न्यूयॉर्क के कम्युनिस्ट मेयर जोहरान ममदानी ने मिलने के लिए कहा है। हम इस बात पर सहमत हुए हैं, ये मीटिंग शुक्रवार को ओवल ऑफिस में होगी। आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेयर चुनाव से पहले जोहरान ममदानी को वोट न करने की अपील की थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर न्यूयॉर्क ने ममदानी को चुना तो वो शहर की फंडिंग घटा देंगे। वहीं मेयर चुनाव में जीत के बाद ममदानी ने अपने भाषण में कैमरे की तरफ देखकर राष्ट्रपति ट्रंप को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था, डोनाल्ड ट्रंप, मुझे पता है आप देख रहे हैं, मेरे पास आपके लिए 4 शब्द हैं, टर्न द वॉल्यूम अप। ममदानी की जीत के अगले दिन ट्रंप ने कहा था कि लोग न्यूयॉर्क छोड़कर भागेंगे। टेस्ला की सीईओ एलन मस्क फिर से अमेरिकी राजनीति के केंद्र में लौट आए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप से टकराव के करीब 6 महीने बाद वो राजधानी वॉशिंगटन में सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सम्मान में आयोजित ट्रंप के स्टेट डिनर में एलन मस्क भी शामिल हुए। मस्क अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का प्लान भी रद्द कर चुके हैं। मस्क ने यह भी कहा है वो 2026 मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे और फंडिंग देंगे। इसके जरिए उन्होंने संकेत दिया कि वो टकराव नहीं बल्कि दोस्ती का रास्ता चुन रहे हैं। ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस यूनिवर्स 2025 से जुड़े विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ग्रैंड फिनाले से एक दिन पहले मिस यूनिवर्स सिलेक्शन कमेटी की प्रेसिडेंट और इटालियन प्रिंसेस कैमिला डी बॉर्बोन ने जूरी पैनल छोड़ दिया है। वो पैनल छोड़ने वाली तीसरी जज हैं। इससे पहले मशहूर म्यूजिशियन ओमार हारफूश और फ्रांस के पूर्व फुटबॉलर क्लाउड माकलेले ने भी जूरी छोड़ दी थी। मिस यूनिवर्स में जजिंग पैनल 8 सदस्यों का होता है। 3 जजों के पैनल छोड़ने के बाद ऑर्गेनाइजेशन ने नताली ग्लेबोवा को शामिल किया है। अब पैनल में 6 सदस्य हैं। ग्रैंड फिनाले कल यानी 21 नवंबर को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में होगा। ओमार ने आरोप लगाया कि जज कमेटी बनने से पहले ही ऑर्गेनाइजर्स ने टॉप 30 कंटेस्टेंट्स का सिलेक्शन अनऑफिशियली तरीके से कर लिया था। उन्होंने आरोप लगाया ये कंटेस्टेंट को चुना गया जिनके ऑर्गेनाइजर्स से पर्सनल रिलेशनशिप है। इसके बाद माकलेले ने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया। मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग ने जून में अपनी नई सुपर इंटेलिजेंस लैब का ऐलान किया था। तब उन्होंने बताया था कि इस प्रोजेक्ट में शामिल 11 वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। इनका मकसद ऐसी मशीनें बनाना है जो इंसानी दिमाग से भी ज्यादा ताकतवर हों। न्यूयॉर्क टाइम्स को मिले इंटरनल मेमो से पता चला है ये सभी 11 वैज्ञानिक दूसरे देशों में पढ़े लिखे अप्रवासी हैं। इनमें से 7 वैज्ञानिक चीन से हैं, जबकि बाकी 4 भारत, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से हैं। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app